देवऋषि नारद जी लिखते हैं कि जिसको ये भक्ति प्राप्त हो गई तो सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है। और अमृतो भवति और तृप्तो भवति। अब इन एक सूत्र में 3 बातें आई। जिसके हृदय में भक्ति आ गई, अब आप पहचान लेना कि आपके हृदय में भक्ति आई कि नहीं आई। पहचान है क्या? सिद्धो भवति, अर्थात उनकी भक्ति सिद्ध हो गई। अब चाहे गोरा कुम्हार के यहां लाख मुसीबतें आए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, बेटा मर गया, पत्नी को भी छू नहीं सकते, कैसी भी स्थिति क्यों ना जाए, उनकी भक्ति में आंच नहीं आएगी, क्योंकि भक्ति हो गई सिद्ध। पहले थे साधक, अब हो गए सिद्ध। अब चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, महाप्रलय क्यों ना आ जाए, दुख पे दुख, संकट पे संकट आते रहें, हर प्रकार के दुख आ जाए भगत के ऊपर, तब भी उनकी भक्ति में कोई आंच नहीं आती। क्यों? क्योंकि कहा जिसको एक बार भक्ति मिल जाती है वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सिद्धो भवति। और दूसरी बात उसमें क्या आती, सिद्ध का एक अर्थ ये है, जैसे चावल बनाते हैं ना, जब वो पक जाते हैं, संतों की भाषा में ये नहीं कहते चावल पक गए या चावल बन गए, ये नहीं बोलते। संतों की भाषा में क्या बोलते हैं कि चावल सिद्ध हो गए। तो कैसे पता चलेगा चावल सिद्ध हो गए? तो बर्तन से एक चावल उठा करके दबा के देखते हैं, यदि अंदर सख्तपना है, कोई कण सख्त है, तो क्या कहेंगे अभी सिद्ध नहीं हुए। अगर पूरे मुलायम हो गए तो क्या कहेंगे चावल सिद्ध हो गए। तो मुलायम का मतलब विनम्रता। जिसको भक्ति प्राप्त हो गई सिद्धो भवति, अर्थात उसमें कठोरता नाम की चीज नहीं बचेगी, मुलायम हो जाएगा, एकदम विनम्र हो जाएगा, माखन से भी अधिक। कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत का मतलब ताजा माखन। मक्खी बैठे माखन पर तो पांव, मक्खी के पांव से गड्ढा हो जाए, इतना मुलायम माखन होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कही न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। कहते हैं भक्ति जिसके पास आ गई उसका हृदय कैसे हो जाएगा? एकदम मुलायम, इतना मुलायम माखन से भी अधिक। क्योंकि माखन को जब स्वयं ताप लगता है तो पिघलता है, और जब दूसरे को ताप लगता है तो माखन नहीं पिघलता। लेकिन जिसके हृदय में भक्ति आ गई, दूसरे को जब ताप लगता है वो पिघलता है, और जब स्वयं को ताप लगता है तो नहीं पिघलता। ऐसा विचित्र उसमें कोमलता आती है। अपने लिए वो कठोर बना रहता है और दूसरों के लिए माखन से भी अधिक कोमल हो जाता व्यक्ति। कौन व्यक्ति ऐसा कोमल होगा? जिसके हृदय में भक्ति आ गई। स्वयं रूखा सुख खा करके दूसरों को चिकना चुपड़ा खिलाएगा, दूसरों का ध्यान रखेगा। तो जिसके पास भक्ति आ गई, अब आप देखो क्या आपके पास भक्ति आ गई? क्या आप दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं? महाराज जहाँ सीरियल देख करके रो पड़ते हैं, तो सीरियल देख करके तो रो रहे हैं, इसको कोमलता नहीं कहते। क्या आप किसी और का दुख देख करके दुखी हो जाते हैं? उल्टा दुख देने लग जाते हैं, कठोर बन जाते हैं। तो जिसके हृदय में भक्ति आ गई, देवऋषि नारद जी कहते हैं उसका हृदय कोमल हो जाता है। वो दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होना उसका सहज स्वभाव हो जाता है। और तीसरा सिद्धो भवति का अर्थ है उसके पास ऐश्वर्य हो आ जाता है, लेकिन वो लेता नहीं, ऐश्वर्य को प्रयोग नहीं करता। उसके पास रिद्धियां सिद्धियां भगत के पास आती हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि भक्त उन सिद्धियों का कभी प्रयोग नहीं करते। जैसे एक बार नामदेव जी को अपने साथ
और कई संतों को अपने साथ लेकर के श्री संत ज्ञानेश्वर जी भारत की यात्रा पे निकले। यात्रा करते करते राजस्थान की तरफ से जब निकल रहे थे तो रास्ते में प्यास लगी। कोई आसपास नगर गांव बस्ती नहीं था। बहुत चलने के बाद प्यासे एक कुआं मिल गया, लेकिन उस कुएं पर कोई पनिहारी नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था, वहां रस्सी भी नहीं थी, वहां बाल्टी डोल आदि कुछ भी नहीं था। पानी गहरा था। अब मिल तो गया पानी, लेकिन पानी बहुत गहरा, रस्सी पास नहीं, अब कैसे प्यास बुझाएं। तो संत ज्ञानेश्वर के पास सिद्धि थी। वो सिद्धि के बल पर कुएं में नीचे चले गए, उड़ करके नीचे चले गए, कमंडल लेकर के। स्वयं भी जल पिया और कमंडल में नामदेव के लिए भी जल ले आए, और जो साथी थे उनके लिए जल ले आए। तो नामदेव ने उस समय कहा कि मैं सिद्धि का जल नहीं पीऊंगा। सबने जल पिया, लेकिन नामदेव ने जल नहीं पिया। कहने लगे ठाकुर जी से, हे विठलनाथ, आपके होते क्या मैं हृदय सिद्धियों का जल पीऊंगा? आप मुझको जल पिलाएं, मैं हृदय सिद्धियों का जल नहीं पीऊंगा। क्या आपका नामा प्यासा रह जाएगा? मुझको तो आप पर विश्वास है, हृदय सिद्धियों पर नहीं। मैं हृदय सिद्धियों का ना प्रयोग करूंगा, ना हृदय सिद्धियों के द्वारा लाया हुआ जल पीऊंगा। मेरे तो आप ही रिद्धि सिद्धि हैं, आप ही सर्वस्व हैं। क्या आपका नामा प्यासा रह जाएगा? उसी समय एक लीला हुई। कुएं का जल बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते ऊपर आ गया और बाहर भी फैलने लगा। और नामदेव से ठाकुर जी ने कहा, अब पियो जी भर के जल और नाव को डुबकियां लगा करके। अब देखो, जैसे संत ज्ञानेश्वर के पास रिद्धियां सिद्धियां थी, ऐसी नामदेव के पास नहीं थी। लेकिन फिर भी नामदेव जी उन रिद्धि सिद्धियों से भी आगे निकल गए। क्या? संत ज्ञानेश्वर तो सिद्धि के बल पर कुएं में गए, जल पिया और दूसरों के लिए कमंडल मिला। उनको तो कुएं में जाना पड़ा, लेकिन नामदेव जी को कुएं के अंदर जाना नहीं पड़ा और ना दूसरे पर आश्रित रहना पड़ा। भगवान पर आश्रित थे और तुरंत जल आ गया बाहर। तो आराम से जल किसने बढ़िया पिया? नामदेव। तो नामदेव के पास तो कोई रिद्धि सिद्धि नहीं थी। ये क्या था? संत ज्ञानेश्वर के पास तो रिद्धियां सिद्धियां थी, तो उससे उन्होंने काम कर लिया, जल ले लिया। लेकिन नामदेव के पास कौन सी सिद्धि थी? कहते हैं इनके पास सिद्धि नहीं थी, इनके पास परम सिद्धि थी। कौन सी? भक्ति थी, विश्वास था भगवान को लेकर के। इसलिए भगवान यहां देवर्षि नारद जी कहते हैं, जो रिद्धियों सिद्धियों को उपयोग करते हैं वही सिद्ध नहीं, वो तो सिद्ध हैं, लेकिन उससे भी आगे जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई वो परम सिद्ध हो जाता है, उनसे भी आगे निकल जाता है। इसलिए कहा कि यन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, जिसको भक्ति प्राप्त हो गई, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, वो सिद्ध हो जाता है। आगे कहा कि अमृतो भवति। अमृतो भवति का अर्थ है काल के उस पार चला जाता है। काल का अर्थ क्या होता है? मौत। काल का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। कहता है इस व्यक्ति का काल आ गया। तो अमृतो भवति कहते हैं जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, काल भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्वयं भगवत इच्छा से उनकी मौत आएगी जब भगवान चाहेंगे। वो काल को जीत लेते हैं। भक्ति जिसके हृदय में आ गई उसका जीवन भगवान के अधीन हो जाता है। वो कर्म काल की सीमा से पार चला जाता है और वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम चला जाएगा।
फिर उसका कभी जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा। तो काल के उस पार चला जाता है अमृतो भवती। इसलिए कहा राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।